नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हमने कल ही बताया था कि आने वाले 2025 के चुनाव में स्थितियां बिल्कुल उलट होने वाली हैं और कई नई पार्टी है जो आने वाले समय में जो स्थापित पार्टियां हैं उनको काफ़ी परेशान करने वाली हैं। वोट बैंक जो उनके पहले से थे उन वोट बैंकों में सेंधमारी होगी और कई तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी, जिसमें हम बार बार ये बता रहे हैं आपको कि ऐसा लगता है कि 122 का आंकड़ा पूरा करने में किसी भी गठबंधन को या पार्टी को मशक्क़त करनी पड़ेगी या संभव जैसा नहीं लग रहा है। इसके पीछे का कई कारण है। हमने कल ही आपको बताया था कि इंडियन इनकलाब पार्टी, जिसको आईपी गुप्ता और पान समाज ने, ताती तत्वा समाज है, उसने बनाया है, और आईपी गुप्ता ने इस पार्टी को लेकर के अब अपने जो अधिकार हैं, आंदोलन है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के शक्ल में परिणत किया। और उसके बाद से अब वो अनाउंस भी कर चुके हैं कि वो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और किन किन सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है। कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी, और अगर आईपी गुप्ता ने 100 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ने का दावा कर दिया तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि जिन जिन दलों के खिलाफ, स्थापित दलों के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे, उन दलों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के तहत आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को रखा और प्रेस को साझा किया। 2025 के चुनाव में पार्टी की रणनीति और उम्मीदवार के चयन प्रक्रिया और सदस्यता अभियान को जिस तरह से वो आगे लेकर के चल रहे हैं, उसकी पूरी योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहली सूची में कुल 140 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया गया। यह सूची उन 158 विधानसभा क्षेत्रों की है जिसमें उनकी तैयारियां चल रही हैं और जहां तांती तत्वा मतदाता की संख्या 15,000 से 80,000 के बीच है। ऐसी सीटों पे उन्होंने दावा ठोका है। आपको बता दें कि उसकी लिस्ट भी उन्होंने जारी की है, हम आपको लिस्ट भी बताते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन क्षेत्रों के में जो जिस तरह से पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और खुद जा करके आईपी गुप्ता लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और इस बार हर हाल में अपने खोए हुए आरक्षण को प्राप्त करने की कवायद में लगे रहने की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ साथ वो रणनीति को भी साझा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व बढ़ जाता है और इसके साथ साथ ये भी बातें सामने आ जाती हैं कि आईपी गुप्ता ने जिन सीटों पर अनाउंसमेंट किया है और जिन सीटों पर लड़ने की बात की है, उनमें जो पहले चरण की सीटें हैं उनमें से 8 में से जो सीटें हैं पश्चिम चंपारण की वाल्मीकि नगर और रामनगर को छोड़ करके बाकी नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, चनपटिया, बेतिया और सिकटा सभी जगह चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं पूर्वी चंपारण की बात करें तो हरिसिद्धि को छोड़ करके गोविंदगंज, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी और चिरैया में वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बात करें शिवहर की तो शिवहर की एकमात्र सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और वहीं सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी की जो सीटें हैं उन सीटों पर भी वो चुनाव लड़ेंगे। रीगा, बगहा जो सुरक्षित है उस पर भी लड़ेंगे। परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रूनीसैदपुर और बेलसंड में। इसके साथ साथ उन्होंने आगे बताया है कि मधुबनी की जो सीटें हैं उसमें हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली के साथ साथ बाबूबरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर रिजर्व सीट और झंझारपुर, फुलपरास के साथ साथ लौकहा में भी चुनाव लड़ेंगे। सुपौल में अगर बात करें तो 2 सीटें त्रिवेणीगंज और छातापुर में भी वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो वहीं अररिया की बात करें तो नरपतगंज, रानीगंज में वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, ये रिजर्व सीट है। और वहीं फारबिसगंज में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अररिया, जोकीहाट, सिकटी में भी उतारेंगे। तो किशनगंज में एक बहादुरगंज सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्णिया की अमौर, बयासी, कस्बा, बनमनखी रिजर्व, रुपौली, धमदाहा और पूर्णिया में भी वो चुनाव लड़ेंगे। तो कटिहार की कदवा, बलरामपुर और कोढ़ा में वो चुनाव लड़ेंगे। तो मधेपुरा की आलमनगर के साथ साथ वो और भी जो सीटें हैं बिहारीगंज, सिंहेश्वर और मधेपुरा में चुनाव लड़ेंगे, अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उसके साथ साथ सहरसा के सोनबरसा रिजर्व पर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी में भी अपने उम्मीदवार सहरसा में उतारेंगे। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा के सभी सीटों पे वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कुशेश्वर स्थान रिजर्व पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो गौड़ा, बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर और केवटी में के साथ साथ जाले में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो बात करें मुजफ्फरपुर की तो मुजफ्फरपुर की भी सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे, 2 सीटों को छोड़ करके। बोचहा और सकरा जो 2 रिजर्व सीट है उस पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। गायघाट, औराई, मीनापुर, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरुराज, पारू और साहेबगंज में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो गोपालगंज की बैकुंठपुर सीट पर भी वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसकी घोषणा उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गोपालगंज की ही बड़हरा, शाहपुर में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जिला बक्सर में वो कोई भी सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। तो रोहतास की बात करें तो रोहतास में सासाराम और नोखा में उतारेंगे। करहगर में वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इसके लिए उन्होंने
औरंगाबाद की बात की तो ओबरा में भी अपने उम्मीदवार उतारने की बात की। गया की बात करें तो गया टाउन और वजीरगंज में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो नवादा की बात करें तो रजौली, नवादा, गोविंदपुर और वारसलीगंज में अपने उम्मीदवार उतारने की उन्होंने बात कही है। जमुई की बात करें, जमुई की सभी सीटों पे सिकंदरा रिजर्व, जमुई, झाझा, चकाई, ये उनका ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ वो सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बीरपुर में, गोपालपुर में, पीरपैंती रिजर्व में, कहलगांव में, भागलपुर में, सुल्तानगंज में, नाथनगर में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो बांका की बात करें तो बांका के कटोरिया रिजर्व सीट छोड़ करके बाकी अमरपुर, धुरैया, बांका, बेलहर में भी वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। मुंगेर की बात करें तो तारापुर, मुंगेर और जलालपुर में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लखीसराय की एकमात्र सूर्यगढ़ा सीट पर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसके साथ साथ नालंदा की बात करें तो उन्होंने बिहार शरीफ के अलावा राजगीर, नालंदा, हरनौत और पर चुनाव लड़ने की बात की है। पटना जिले की मोकामा को छोड़ करके अगर देखा जाए, मोकामा, फतुहा और दानापुर को छोड़ करके बाढ़, बख्तियारपुर और पटना साहिब में अपने उम्मीदवार उतारने की आईपी गुप्ता ने घोषणा की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने आगे जो है और भी कई सीटें हैं जिसमें गड़खा सीट पर वो छपरा में नहीं उतारेंगे, लेकिन छपरा सीट पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वैशाली की बात करें तो हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ और मनहार में चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे और पातेपुर में वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इसके साथ साथ समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर भी की सभी सीटों पे वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बेगूसराय की सभी सीटों पे वो चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा खगड़िया की बात करें तो अलौली सीट छोड़ करके खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके आगे भी कई बातें कही और उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही कि वो पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि चुनाव जीतने के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। और वर्तमान जो पार्टियां हैं और गठबंधन है उनको ये बात बता देंगे कि उनके जो जाति समुदाय है और उनके आरक्षण जो छीने गए हैं उसके मायने क्या होते हैं और उसे कैसे वापस लिया जाता है। इस बार के चुनाव में हम बार बार आपको बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ अंतर पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। एक तरफ प्रशांत किशोर और दूसरी तरफ आईपी गुप्ता ने जिस तरह का बिगुल फूंका है और चुनावी रणभेरी बजा दी है, तो इस ऐसे में दोनों ही गठबंधन को मुश्किलें पैदा जरूर होंगी। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है। आगे हम आपको आईपी गुप्ता के वो बयान भी सुनाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।